नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। मैं आज आपके सामने 4 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स को लेकर आई हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग पहले से इस चैनल के वीडियोस को देखते आए हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप लोग बेल बटन भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प किस संस्थान ने विकसित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं एम्स, जिपमर, आईआईटी हैदराबाद, एनआईटी तिरुचिरापल्ली। सही जवाब है आईआईटी हैदराबाद। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कॉर्नियल प्रत्यारोपण के लिए एक विकल्प विकसित किया है। शोध दल ने इस नई विधि का उपयोग करके मानव और गोजातीय स्रोतों से निकाले हुए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है। इस टीम को ये पता चला कि ये जो उत्तक विशिष्ट हाइड्रोजेल कोशिकाओं को निशान उत्तक के गठन से रोका जा सकता है, और टीम ने इस बात को भी साबित कर दिखाया कि इस हाइड्रोजेल को चोट के बाद लगाया जा सकता है और इससे बिना किसी दाग के कॉर्निया को फिर से उत्पन्न करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जो हमने देखा कॉर्निया के प्रत्यारोपण का पहला विकल्प ये विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? इसरो, नासा, ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स। इसका सही जवाब है नासा। लूसी संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा का एक मिशन है। आप जानते हैं कि नासा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विभाग है, वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है ये, और ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करता है। कौन? लूसी मिशन जो है ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए है। ये 4.5 अरब यानी 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन में नई अंतर्दृष्टि को प्रदान करने के लिए तैयार है। यानी सौर मंडल के विषय में हम जो पढ़ते आए हैं कि इसका गठन कैसे हुआ था, इसके विषय में एक नया नज़रिया, एक नया दृष्टिकोण लाने के लिए ये जो लूसी मिशन है ये पूरी तैयारी कर रखा है। इस जांच का नाम लूसी रखा गया है, जो कि एक प्राचीन जीवाश्म के बाद मानव प्रजाति के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के केप केनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना है। इसको अमेरिका के फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें 8 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों की 12 साल की यात्रा होगी, जिसमें एक मंगल होगा, जो 8 अलग अलग क्षुद्र ग्रह हैं उनमें से एक मंगल का और एक बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में, जैसे ये मंगल है और ये मान लीजिए बृहस्पति है, तो इन दोनों के बीच के मुख्य बेल्ट में एक क्षुद्र ग्रह है और बाकी के जो 7 हैं वो ट्रोजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? ये प्रश्न जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको VVI कह सकते हैं आप। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? अमेज़न, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। इसका सही जवाब है फेसबुक। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्रौद्योगिकी प्रमुख फेसबुक ने अब भारत में अपना सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया। बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम नाम के इस कार्यक्रम में ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शामिल है, जिसका उद्देश्य रचनाकारों को प्रोत्साहित करना, शिक्षित करना और सक्षम बनाना है। यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंट मिल रहा है? बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम।
ये इसके कार्यक्रम का नाम है, जो इन्होंने शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम शुरू किया है उसका नाम है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम। इस नाम के इस कार्यक्रम में ई लर्निंग सिलेबस को भी शामिल किया गया है। इसका मूल रूप से जो पर्पस है इस कार्यक्रम का वो है कि रचनाकारों को प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षित किया जाए और उन्हें और भी ज़्यादा सक्षम बनाया जाए। मूल रूप से देखा जाए तो ये प्रोग्राम जो है ये 2019 में लॉन्च हुआ था। ये कंटेंट क्रिएटर्स पर फोकस करता है और जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा यूज़र्स, व्यूअर्स और कॉमर्स को ड्राइव करते हैं। देखा जाए तो कार्यक्रम विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास और रुझानों पर नवीनतम एकदम करंट जानकारी, उत्पाद अपडेट और चुनौतियाँ भी ये प्रदान करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए ढांचे में पी का क्या अर्थ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए ढांचे में पी का अर्थ क्या है, तो इस पी का अर्थ है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट यानी शीघ्र, फौरन। देखिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमज़ोर बैंकों की निगरानी सूची को संदर्भित करता है। ये नियामक ऐसे बैंकों पर दूसरों के बीच उधार देने पर प्रतिबंध लगाता है। देखिए जो कुछ ऐसे बैंक हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, जो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कमज़ोरियां डे बाय डे सामने आ रही हैं, वैसे बैंकों पर इस बात के लिए प्रतिबंध लगाता है कि उन्हें दूसरों के बीच में उधार नहीं देना है। इसके साथ ही हम आगे अगर देखें, हाल ही में ऐसा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटा दिया है। ये जो पीसीए है इसकी फुल फॉर्म है ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इससे हटा दिया किस बैंक को, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को। इस बैंक ने, ओवरसीज़ बैंक जो है, इसने 2015 में पीसीए ढांचे के तहत इसको रखा गया था इंडियन ओवरसीज़ बैंक को, और 2020-21 के लिए जो वित्तीय परिणाम प्रकाशित किए गए थे उनके आधार पर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने इस बात को पाया कि इस बैंक ने, ये जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इसने पीसीए पैरामीटर का उल्लंघन नहीं किया है। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक को रिजर्व बैंक ने 2015 में इस प्रतिबंध को लगा रखा था, इन्होंने पीसीए ढांचे में इसको रखा था। लेकिन जब 2020-21 की जो वित्तीय परिणामों की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पाया गया कि इस बैंक ने ऐसा कोई भी उल्लंघन, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया है जिसके आधार पे इसको पीसीए में रखा जाए, यानी कि इस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का बाह्य ऋण अनुपात कितना है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो 5 मार्च 2020 तक भारत का जो जीडीपी है इसका बाह्य ऋण अनुपात जो है वो है 21.1%। 21.1%। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट और जीडीपी से सवाल अक्सर आते रहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत के विदेशी ऋण पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत का विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात 20.6% से मामूली रूप से बढ़कर 21.1% हो गया। यानी मार्च 2020 के अंत के पहले, यानी मार्च के पहले तक ये विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात कितना था, 20.6%, जो अब बढ़कर कितना हो गया मार्च के अंत तक 21.1%। ठीक है, इसी तरह हम देखें तो भारत का विदेशी ऋण वर्ष दर वर्ष 2.1% से बढ़कर मार्च अंत 2021 तक $570 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान विदेशी ऋण अनुपात 85.6% से बढ़कर 101.2% हो गया। अगर इस पूरे का हम एक कंक्लूज़न निकालें तो कंक्लूज़न ये है कि भारत विश्व का शुद्ध ऋणदाता है और साथ ही 107.2 अरब डॉलर का सरकारी कर्ज 6.2% बढ़ गया और गैर संप्रभु ऋण 1.2% से $462.8 बिलियन हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। तो ये जो सितवे बंदरगाह है ये स्थित है म्यांमार में। भारत और म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह के संचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष जो हमारे हैं जनरल एम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इन दोनों ने म्यांमार की 2 दिवसीय लंबी यात्रा की और इस यात्रा के दौरान कई सारी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के साथ साथ बिजली और ऊर्जा में भी अपनी पारस्परिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच में सहमति बनी। तो सितवे बंदरगाह किस देश से संबंधित है? म्यांमार से। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है कि आसन संरक्षण रिजर्व हाल ही में किस देश का पहला रामसर स्थल बन गया है? किस राज्य का, आसन संरक्षण रिजर्व हाल ही में किस राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया है? सही जवाब है उत्तराखंड। यानी आसन संरक्षण स्थल कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अनुसार आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड राज्य में पहला रामसर स्थल बना है। यह स्थल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि बनाया गया था, देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये जो आसन संरक्षण रिजर्व है ये कौन सी नदी के तट पे है? ये यमुना नदी के तट पर है। इसके साथ ही अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो जाती है कुल 38 यानी 38। रामसर स्थल के बारे में बता दूं कि ये रामसर जो है ईरान का एक शहर है और यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अनुसार जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से रामसर स्थलों को दर्जा देना शुरू किया गया। इसी के अंतर्गत भारत का 38वां रामसर स्थल बना है आसन संरक्षण रिजर्व। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रसाद योजना के तहत PRASHAD योजना के तहत किस शहर में पर्यटक सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गुरुवायूर में। पर्यटन मंत्री जो हमारे हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना, यानी ये पूरा का पूरा जो प्रसाद योजना है इसका जो फुल फॉर्म आ रहा है वो है तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना। इसमें 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन निर्दिष्ट तीर्थ और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के लिए है जो कि लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षण के केंद्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वाधीनता सड़क एक सड़क संपर्क है जो भारत को किस देश से जोड़ता है? तो स्वाधीनता सड़क जो है ये जोड़ता है भारत को बांग्लादेश से। स्वाधीनता सड़क जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक सड़क संपर्क है, इसको 26 मार्च 2021 को फिर से खोलने की तैयारी है। आपको बता दें कि स्वाधीनता सड़क एक सड़क है जो कि बांग्लादेश के मेहरपुर ज़िले से बनाई गई थी और ये एक अस्थायी सरकार के दौरान बनाई गई थी। 1971 में इसे चार्ज किया गया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने पर, आप जानते हैं कि 1971 से 2021 तक बांग्लादेश की स्वतंत्रता के ऑलमोस्ट 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर, इसी उपलक्ष्य में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए इस सड़क को फिर से खोलने का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल भी, स्वाधीनता सड़क भारत और बांग्लादेश के बीच। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिलाहाटी हल्दीबाड़ी किन 2 देशों के बीच रेल संपर्क है? चिलाहाटी हल्दीबाड़ी किन 2 देशों के बीच रेल संपर्क है? तो ये है भारत बांग्लादेश के बीच में। स्वाधीनता सड़क भी हमने देखा था भारत बांग्लादेश के बीच में थी और ये चिलाहाटी हल्दीबाड़ी भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 1965 से पहले रेल लिंक चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 1965 के पहले
जो 6 रेल मार्ग थे इनको फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। यानी जिस तरीके से 2021 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वाधीनता सड़क को फिर से खोला जा रहा है, इसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में 1965 के पहले का रेल लिंक था चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। इन दोनों इसका एक बार फिर से उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ 1965 के पहले के 6 रेल मार्गों को एक बार फिर से खोलने का निर्णय लिया गया ताकि दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बढ़ाया जा सके। चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक के खुलने की घोषणा के साथ ही उक्त 6 मार्गों में से 5 भारत और बांग्लादेश के बीच चालू हैं। जैसे ये घोषणा हुई उसी तरह से इन 6 में से 5 जो है वो तैयार हो गया है, 5 जो है वो शुरू हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। इस तरीके से दोनों देशों के बीच में रेल संपर्क भी काफ़ी अच्छे से एक बार फिर से चल पड़ा है। तो ये थे आज के प्रश्न। इस पूरे प्रश्नोत्तरी की अगर आप PDF चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये सारे PDF आसानी से मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अब इसे जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि ज्ञान बांटने से और भी ज़्यादा बढ़े, और जितना ज्ञान बढ़ेगा हमारी सफलता के चांसेस उतने बढ़ेंगे। और हमारा मिशन जो है आवर मिशन आवर सक्सेस, आवर मिशन योर सक्सेस, ये और भी सफल होगा। निश्चित रूप से आपकी सफलता हमारी सफलता है और हमारा यही मिशन है कि हम सभी सफल हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।